जो ये गवर्नमेंट में आते गए हैं इन्होंने सबसे पहले अपने नैब केसेस खत्म किए। जो बाहर बैठे मफरूर थे, जैसे एक मफरूर इसाक डार साहब वज़ीर-ए-आज़म की जात में बैठ के आ रहे हैं, उनका मकसद पाकिस्तान की महंगाई खत्म करानी है, उनका मकसद है अपनी करप्शन छुपाना। राना सनाउल्लाह ये अवाम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए इसको हालत देखें, सूख इतना सा हो गए। हमारे इमरान खान साहब भरे भरे हैं, गोली लगने के बावजूद भी, 4 बुलेट लगने के बावजूद इमरान खान अभी तक फ्रेश है, उनके चेहरे पे नूर है। और राना सनाउल्लाह की शक्ल देख लें, जैसे मुरझाया और चूसा आम होता है, उसकी हालत होगी इस टाइम। इसमें आप देख रहे हैं अवाम का एक यम गंभीर है। अभी लोग पीछे बहुत फंसे, पीछे बड़ी ट्रैफिक जाम है, लोग आ रहे हैं। इसलिए हम सब लोग इसीलिए आए हैं, हमने अपने मुल्क को आज़ाद कराना है, जो 72 साल से 74 साल से आज़ाद नहीं हो सका, इसे आज़ाद कराने के लिए ये सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और इमरान खान साहब वाहिद ईमानदार और नेक नीयत इंसान है जो इस मुल्क को बचा सकते हैं, वरना इस मुल्क का हाल कोई अच्छा नहीं है। जो महंगाई का तूफ़ान है और दुनिया में जिसके हालात है, अच्छे हालात नहीं है। अब देखें ज़िया की बकाया जात और भुट्टो के बारसान और जो इस पाकिस्तान को ना मानने वाले एक पेज पे इकट्ठे हो गए, उनका मतलब कोई पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है, उनका मकसद सिर्फ अपनी करप्शन को छुपाने के लिए। इसलिए हमें चाहिए जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, लोग बाहर निकलें, लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा अपनी की आज़ादी के लिए। मेरे ख्याल में अभी थोड़ी सी गर्मी और होगी जब तक इमरान खान साहब खुद पिंडी में नहीं आएंगे, क्योंकि लोग इमरान खान साहब के दीवाने हैं। हमारे दीवाने नहीं है, ना किसी लीडर के दीवाने हैं, लोग दीवाने हैं इमरान खान साहब के। जब इमरान खान साहब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो खुद पिंडी में आएंगे तो ये माहौल बहुत ही आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा जी। ये जो अफवाहें फैलाई जो कोई डील हो रही है, कोई डोल हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। इमरान खान साहब खुद आएंगे और इमरान खान साहब इनको डंडे पे जोर पे पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे। अच्छा, मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट होने के करीब है और जो बैरूनी इदारे हैं इंटरनेशनल वो इंडिकेटर दे रहे हैं इस हवाले से, लेकिन आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यह सारा इमरान खान और PTI का करा धरा है। आपके सामने की बात है, जब पिछले दिनों लॉन्ग मार्च हो, जब PTI की गवर्नमेंट थी, मरियम ने किस लिए लॉन्ग मार्च किया था? महंगाई मार्च किया था। बिलावल भुट्टो ने किस लिए मार्च किया था? लेकिन देखें जो ये गवर्नमेंट में आते गए हैं इन्होंने सबसे पहले अपने नैब केसेस खत्म किए। जो बाहर बैठे मफरूर थे, जैसे एक मफरूर इसाक डार साहब वज़ीर-ए-आज़म की जात में बैठ के आ रहे हैं, उनका मकसद पाकिस्तान की महंगाई खत्म करानी है, उनका मकसद है अपनी करप्शन छुपाना। आपके सारे हालात आपके सामने, जिस वक्त तक ईमानदार लीडर इमरान खान ही है। इस मुल्क को अगर कोई बचा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा कि कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को किसी ने थप्पड़ मारा है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, क्या कहेंगे आप? मैं इस तरह की मैं भी सुबह से सुन रहा हूँ, मैं इस बात को यकीन नहीं करता था, पर नहीं मारना चाहिए, मारा भी तो नहीं मारना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए जो उनका रियल हक बनता है। अच्छा, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान थे उनके हवाले से भी ये कहा गया था कि उनको घसीट के बाहर निकाला गया और BBC की इस हवाले से स्टोरी भी छपी थी। टोटली फॉल्स स्टोरी, टोटली जली स्टोरी थी। इमरान खान साहब एक दिलेर आदमी है, इमरान खान साहब को छू भी नहीं सकते। तो आपके सामने की बात है, इमरान खान साहब एक नाडर और दिलेर आदमी है। जितनी अच्छी ज़िंदगी इमरान खान साहब गुजार सकते हैं ये सोच भी नहीं सकते, इनका ख्याल भी नहीं जाता। इमरान खान साहब सारी ऐश और आराम छोड़ के हर चीज़ दुनिया के पास है, वो हमारे पाकिस्तान के लिए लड़े हैं, उनको चुनना भी बहुत मुश्किल है। वो ईमानदार आदमी है, हमेशा जो करप्ट लोग होते हैं उन्हीं के साथ जाती होती है। राना सनाउल्लाह ये अवाम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए इसको हालत देखें, सूख इतना सा हो गए। हमारे इमरान खान साहब भरे भरे हैं, गोली लगने के बावजूद भी, 4 बुलेट लगने के बावजूद इमरान खान अभी तक फ्रेश है, उनके चेहरे पे नूर है। और राना सनाउल्लाह की शक्ल देख लें, जैसे मुरझाया और चूसा आम होता है, उसकी हालत होगी उसकी। हमने खुद 25 मई को भी राना सनाउल्लाह के शैल खाए हैं पिंडी में। पिछले दिनों जब हम गए थे, जब इमरान साहब को बुलेट लगे, उन दिनों भी उसने शैल मारे हैं। अब वो घबराया हुआ है, उसको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसको बड़ा मुतनाज़ा किया जा रहा है। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो उनकी बात इस एक लिहाज से बिल्कुल ठीक है, बट मुल्क से बाहर बैठा हुआ मफरूर जो बीमारी का बहाना करके मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो बैठ के फैसला करेंगे हमारे मुल्क का सिपहसालार कौन होगा। ये बात कोई हजम होने वाली नहीं है, आम लोग इसको नहीं मानते। इस वक्त इमरान खान पे तोशा खाना का जो केस है उसको बड़ा उछाला जा रहा है। देखिए, तोशा खाना जो केस है वो इमरान खान का सादक और अमीन होने की सदाकत है। मतलब इमरान खान साहब की 5 साल KPK में गवर्नमेंट रही, 3.5 साल उन्होंने वफाक में गवर्नमेंट की, उनको कोई केस नहीं मिला। तोशा खाना जो केस है, ये पागल बेवकूफ़ हैं, ये गधे हैं, इनको समझ नहीं आ रही इमरान खान की सादक और अमीन होने की गवाही है। मतलब एक बंदे को गिफ्ट मिला है, उसमें कानूनी तरीका उसने घड़ी बेची है, इसमें क्या गुनाह किया है? वो भी जो उन्होंने घड़ी बेच के उन्होंने निकाला का रोड बनाया है। ये इमरान खान साहब की सादक और अमीन होने की गवाही खुद दे रहे हैं। तोशा खाना इनको कोई केस नहीं मिल रहा। सर इंशाल्लाह आप देख सकते हैं चारों तरफ लोगों का हजूम, और इंशाल्लाह जिस दिन इमरान खान साहब आएंगे उस दिन आप देखेंगे कि पता चलेगा कि वाकई पूरा पाकिस्तान यहाँ पिंडी और इस्लामाबाद में जमा हो चुका है। अच्छा, क्या इमरान खान के मुतालबात पूरे होंगे? देखो जी, इंशाल्लाह इमरान खान का कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो गैर आईनी है। अगर इनको वो नहीं समझ आ रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इमरान खान ने इस वक्त तक जो मुतालबा किया वो आईनी है। इमरान खान कहता है कि आर्मी चीफ की तैनाती
सब मिल बैठ के करें। और ये कहते हैं, मैं हैरान हूँ, ये कह रहे हैं कि हमारे चौकीदार का फैसला एक चोर करेगा। ये कभी हुआ है किसी माशरे में, किसी कौम के अंदर, किसी माशरे के अंदर ये हुआ है कि एक चौकीदार का फैसला करे कि ये चौकीदार होगा? ऐसा कभी नहीं होता। इमरान खान जो बात कहता है वो सच कहता है और हद के साथ खड़ा है। अच्छा, इस वक्त लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हर जगह बैनर अवेजा है कि धरना कल्चर नामंजूर, और क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, बात ये है ना कि एक बंदा अगर चाहे ना तो वो पूरे पिंडी इस्लामाबाद में ये बैनर लगा सकता है। ये सारी आवाम की आवाज़ नहीं है। अगर ये पिंडी इस्लामाबाद के लोग ये चाहते हैं कि धरना नामंजूर, तो ये इतने लोग कहाँ से निकल के आ रहे हैं? देखें, ये कोई भी एक बंदा जो है ना वो पूरे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बैनर अवेजा कर सकता है। ये तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, लेकिन हुकूमत है वो पीटीआई पे मलबा डाल रही है, पीटीआई है वो हुकूमत पे मलबा डाल रही है। सर, बात ये है कि जब इमरान खान ने ये गवर्नमेंट छोड़ी थी तो उस वक्त सिर्फ 5% पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का खतरा था। आज इन्होंने उसको बढ़ा के 80% तक कर दिया। फिर जिस मुल्क का वज़ीर आज़म एक बड़े मुल्क की अदालत से सर्टिफाइड चोर साबित हो, तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमारा मुल्क जो ना आगे की तरफ जाएगा? मैं कहता हूँ अगर इनको 6 महीने साल और दे दिया गया तो ये मुल्क को डिफॉल्ट कर देंगे। अच्छा, क्या इमरान खान के मुतालबात मंजूर होंगे या फिर नहीं? इंशाल्लाह इमरान खान के मुतालबात मंजूर होंगे, और जब इमरान खान यहाँ पे पहुँचेंगे उस वक्त तक इंशाल्लाह इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और सारे लोग हम इंशाल्लाह इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो। इस्लामाबाद का एरिया है रवात में, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने वहाँ पे रेंजर की एक बहुत बड़ी तादाद खड़ी की हुई है, और ये सिर्फ खाना जंगी करना चाह रहे हैं कि खाना जंगी और मुल्क में अफरा तफरी हो। इसके अलावा इनके पास अब कोई रास्ता रह नहीं गया, और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला अवाम को अब शऊर आ चुका है। इनका जो बोरिया बिस्तरा है वो गोल है इंशाअल्लाह जाने वाला। अच्छा, पिंडी आगे क्या मुतालबात पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी, बहुत तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पिंडी पहुंचने से पहले, खान साहब से पहुंचने से पहले ये सारे मामलात इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे, क्योंकि अब इनको जो लोग लेकर आए हैं उनको भी पता चल गया है कि इनके बस की बात नहीं है यहाँ। अच्छा, इमरान खान पे जो घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, खान साहब की 3.5 साल में इनको कुछ भी नहीं मिला, और जो बंदा अपनी ज़िंदगी में अपनी बनी गाला समेत जितनी भी जायदाद है वो शौकत खानम को डोनेट कर दे कि मेरे मरने के बाद इसको दे दें। उसके बाद जमाइमा के जो, क्योंकि गवर्नमेंट बरतानिया का कानून है कि जब इनकी अलहदगी होती है तो 50% शोर को मिलता है, उसने वो छोड़ छाड़ के सारा कुछ छोड़ के, तो ये घड़ी वाला घड़ी अगर ना खान, मैं कहता हूँ जी कि खान साहब ने घड़ी बेच के बहुत अच्छा किया है। खान साहब अगर घड़ी ना बेचते तो इन्होंने आके बेच के अब लंदन पैसे भिजवा देते थे। खान साहब ने घड़ी बेच के बनी गाला में पैसे लगाए। फेडरल को पता चल गया ना कि फेडरल जिन लोगों ने इस पे हाथ रखा हुआ था उन्होंने अब हाथ इनसे हटा लिया है। उनको पता है कि इनका बोझ भी अब उनको उठाना पड़ रहा है, बल्कि उनका गंद जो उन्होंने उठाया हुआ था वो भी अब लीक होकर इनके सरों में पड़ रहा है, वो भी पीछे हट गए।